हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि देर रात है जो कि रिजल्ट आया है, बीएसएससी सीजीएल 3 का मेंस का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। अब 2400 कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो कब काउंसलिंग में भाग लेंगे। कुछ अभ्यर्थियों को 100% अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मेरिट लिस्ट इसमें दिया गया है और उन्हें डर है कि बाहर निश्चित रूप से कुछ लोग बाहर होंगे। लेकिन जिनके चांसेज, जिनके सब्सिडरी में कुछ हैं जैसे मैथ्स है, उनके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अभी भी है जो कि 100% ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट है जो कौन हो ही जाएगा फाइनल काउंसलिंग के बाद। लेकिन हाँ, जिनके स्कोर 125 के आसपास 22-23 हैं, 120 के ऊपर हैं और कैटेगरी में हैं, तो निश्चित रूप से उनको ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट, ये प्रथम स्तरीय का आप सोच रहे होंगे प्रथम स्तरीय का, क्योंकि जो द्वितीय स्नातक स्तरीय उसके बाद भी कोर्ट केस के आधार पर है जो कि हुई थी, वो 16 में हुई, उसका लिंक भी नहीं खुल रहा। तो इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख ले। काउंसेलिंग के लिए मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्णता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब दोनों चाहिए मैट्रिक का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैट्रिक का अंक पत्र तो लेते हैं लेकिन प्रोविजनल ले आते। प्रोविजनल बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अगर नहीं निकाले हैं या नहीं लाए हैं तो उसको अभी समय है, आप ले आएँ। मतलब ओरिजिनल अंक जो सर्टिफिकेट होती है वो चाहिए और अंक पत्र चाहिए। दूसरा क्या, बीच में इंटर का नहीं खोजता। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब ये आएगा तो आपको आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इंटर का इसमें नहीं खोजता है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब अंक पत्र मतलब जो तीनों ईयर का, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या कहीं सेमेस्टर वाइज भी होते हैं, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर आपको ओरिजिनल चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रोविजनल पर चल जाएगा। चल जाने वाली बात आप है जो कि ख़त्म, अगर आपको किसी कारणवश नहीं निकल पाता तभी आप प्रोविजनल ले आए, नहीं तो आप अभी से प्रयास करें। क्योंकि आप ये जो सोच है कि चल जाएगा, पहले हो गया था, वो सब बातें हैं जो कि ख़त्म करें और कॉलेज से निकलवाने का प्रयास करें। क्योंकि अभी समय है, अभी पर्व है जो कि नहीं आई है नज़दीक, और हो सकता है कुछ दिनों में जल्द ही काउंसलिंग की तिथि भी जारी कर दी जाए। तो आप लोग हैं जो कि फटाफट है जो कि अगर बाहर हैं तो उसको ओरिजिनल, आप अपने स्तर से बिल्कुल लापरवाही ना बरतें कि प्रोविजनल है चल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग प्रोविजनल है मेरा चल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आपको ओरिजिनल है जो कि अगर नहीं है तो आप प्रयास करें, यूनिवर्सिटी जाएँ, कॉलेज जाएँ, तो आपको जल्द मिल जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, और ये पीटी और ये मुख्य परीक्षा का है जो कि इसमें दिया हुआ है। क्योंकि पीटी का काफ़ी दिन हो गया तो हो सकता दोनों इसमें है जो कि खोज सकता पीटी, क्योंकि सीजीएल 1 में जब हुई थी 2000, ये तो कोर्ट केस के बाद वाला है, तो उसमें पीटी और मेंस दोनों खोजा। अगर नहीं है तो क्या होगा, क्या काउंसलिंग से, लेकिन नहीं होने पर उस समय आवेदन लिया जा रहा था कि आपके पास नहीं है, उसका आवेदन जो कि संलग्न कर दिया जा रहा था। फिर है SC ST के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति, क्योंकि ये उस समय ये नियम नहीं आया था कि अंचलाधिकारी के नीचे जो कि राजस्व, लेकिन अब है जो कि अगर आपका राजस्व अधिकारी का भी है तो ये चल जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया तो कम से कम राजस्व अधिकारी का है। क्या SDO से भी बनवा, अगर बनाने का टाइम है तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन राजस्व अधिकारी का भी चल सकता है, क्योंकि अभी राजस्व या पुराना अंचलाधिकारी का है तो वो भी चल सकता है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं या आवास प्रमाण पत्र, अगर आपका एक बार भी पुराना कभी का बना हुआ है, आपने नहीं बनवाया है जाति और आवास, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा, या क्योंकि उसका वैलिडिटी जो होता है, एक बार अगर आपने बना लिया है तो उसका जीवन भर होती है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी राजस्व निवृत्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बना हुआ है। हाँ, इसमें जो टर्म एंड कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर 2022, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट जो है, एक चीज़ जो है, आपके फॉर्म जो भराया था मई के आसपास या जून में ख़त्म हो गई थी, उसकी डेट 2022 उसके पहले का होना चाहिए, वो मैं आगे भी बताऊँगा। तो ये राजस्व अधिकारी का भी बना हुआ है या पुराना अंचलाधिकारी का बना हुआ है तो वो चल जाएगा। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग क्या 2001 साल पुराना ही होना चाहिए। तो इसमें एक रूल है कि अगर आपके 2022 मतलब 2021 के और 22 के बीच का है तो जो फॉर्म भरे थे उसमें चल जाएगा। लेकिन अगर 2021 के पहले का है तो आपको एक अंडरटेकिंग जो आगे बताऊंगा उसको भर देना है, तो उससे आपको पुराना भी 2012 का है, 17 का है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो अंडरटेकिंग देकर आपका वो मान लिया जाएगा, उसमें नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या नया बनवा, अगर आपके पास अभी भी समय है तो आप नया बनवा सकते हैं, और नहीं तो फिर वो भी चल जाएगा। सरकारी सेवा का 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र, ये किन के लिए है, जो आयु सीमा में छूट लिए, सिर्फ उनके लिए, सबके लिए नहीं है। क्योंकि उनको 3 वर्ष का वो
प्रमाण पत्र है जो कि वो जो भी जहाँ काम करते हैं वो आपको लाना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए है जो कि प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र। तो अगर ये भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए अस्थाई प्रमाण पत्र है जो कि कम से कम है, जो कि जहाँ से निर्गत होती है राजस्व अधिकारी, या जो भी पुराना भी कभी कभी बना हुआ वो चलेगा उसमें का, लेकिन बना होना चाहिए 2022 के। ऐसा नहीं कि अपने 2022 के पहले बनाए नहीं तब ये नहीं माना जाएगा, तो वैलिड नहीं माना जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार, और एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID, तो ये सब है जो कि 3 पासपोर्ट रंगीन साइज है। हालांकि इसमें संख्या बढ़ोतरी हो सकती है। पर ये काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभी प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र ये यहाँ पर लिख रहा है और ये ज़रूरी है। तो ये आपने देखा, और ये जो है ये सबको भराया जाता है BSSC में आपको। तो पहला क्या है, काउंसलिंग की तिथि जो आएगी वो है स्वतः रंगीन प्रमाणित, मतलब सेल्फ अटेस्टेड रंगीन फोटोग्राफ है इसमें, और स्नातक स्तरीय तो है। उम्मीदवार का नाम बड़े बड़े साफ अक्षरों में, लिंग स्त्री है या पुरुष है तो वो भर दे, पिता का पूरा नाम भर दे, अगर पति हैं विवाहित महिला तो वो भर दे। जन्म तिथि है जो कि प्रमाण पत्र जो मैट्रिक का है उसके अनुसार भरना है, और 1/8 जो भी डेट दिया जाएगा कि उस समय कितना एज हुआ और अभी कितना है उसके अनुसार है जो कि ये देना है। पत्राचार का पता, मतलब जहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस, हो सकता है आपका स्थायी पता भी हो या जो अस्थायी पता, दोनों। अस्थायी पता तो भरना है और सही सही भरना है। गृह जिला भी आपको भरना है। आरक्षण है जो कि जाति, आरक्षण कोटि, जाति जैसे मान लीजिए कि यादव हैं, आरक्षण कोटि उनका BC हो जाएगा, प्रमाण पत्र संख्या निर्गत। राष्ट्रीयता इंडियन हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। उम्मीदवार का एक पहचान चिन्ह है जो कि जो आपको वहाँ पर देख सकते हैं वो भरना है। मैट्रिक और स्नातक या अन्य जो है, इंटर का इसमें नहीं भरना है, इसमें संकाय या विषय भर देना है। मान लीजिए कि आपने मैट्रिक में बहुत सारे विषय तो उसको भर दें, या छोटा छोटा भर दें। सत्र है जो कि जो आपने पास किया, उत्तीर्णता का बस किस वर्ष आपने है जो कि पास किया, संस्थान कौन सा है, मतलब स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन सा, बोर्ड है जो कि मान लीजिए पटना से है तो BSc भी पटना हो जाएगा। प्राप्तांक और पूर्णांक, मतलब कितने में कितने नंबर लाया और प्रतिशत। अगर सरकारी सेवा में हो तो उसका योगदान की तिथि उसमें लिखना है। अगर किसी शर्त से बाद हो तो उसका भी विवरण भरना है। तो ये जो है आपको, और ये सब नीचे है जो कि साइन करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट है जो कि आपको है। उसके बाद भी और देखते हैं, और एक जो नया जो है आपको इसमें क्या क्या, क्योंकि EWS का इसमें चर्चा नहीं है, ये 7/7/2022 को ही हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए था, वो दोनों का दिया हुआ। प्रारंभिक मैट्रिक मूलतः उसमें भी था, इंटरमीडिएट इसमें नहीं है। सक्षम प्राधिकार लिखा है। पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें दिया हुआ है, क्योंकि डेट है जो कि आवेदन समर्पित की अंतिम तिथि, जिसमें जाति एवं आवासीय पता, मतलब आपको मई 2022 के पहले का है जो कि पिछड़ा वर्ग BC और EBC का है जो कि प्रमाण पत्र रहना चाहिए। EWS के लिए क्या है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको 20-21 का है तो नहीं चलेगा, 21-22 का है तो नहीं चलेगा, या 19-20। इसमें यही करना कि डेट के पहले आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कम से कम राजस्व अधिकारी या अंचलाधिकारी रहना चाहिए। आवेदन समर्पित कर अंतिम तिथि जो थी उसके पूर्व का निर्गत होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और जो लोग हैं जो कि सरकारी सेवा में हैं, जो या रेलवे में है या अन्य सेवा में या बिहार सरकार में, उनको NOC का एक देना पड़ेगा कि हमने ये जो कि आवेदन दिया है, और कुछ ना कुछ आपको शो करना पड़ेगा। NOC अगर नहीं मिला तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने आवेदन दिया है, या वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसमें दिया हुआ है, साफ साफ स्टेट के पहले होना चाहिए। अब आते हैं आपके फॉर्म को देखते हैं कि उसमें क्या क्या निर्देश, क्योंकि सारा जो है वो विज्ञापन के अनुसार ही चलेगा। तो आपका विज्ञापन के अनुसार क्या क्या है एकदम इसमें स्पष्ट किया हुआ है। आरक्षण वाला है जो सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। आरक्षित कोटि में है जो कि गलती नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हालांकि इसमें कम किए होंगे, मुझे उम्मीद है जो लोग काउंसिलिंग सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी हुआ होगा तो ये परेशानी का सबब है कि आप हैं BC में और फॉर्म में भर दिए EBC। तो ये परेशानी है जो कि इंटर लेवल में काफ़ी हुआ था, और इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये गलत रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति के लिए है जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है जो कि प्रस्तुत करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए है जो कि, और अगर 1 वर्ष से अधिक पुराना, मतलब 21 और 22 जो मैं कह रहा था, तो उसके लिए ये विहित प्रपत्र जो होता है, एक जो
8 है बी, इसको भरना पड़ता है, तो ये चल जाएगा। मान लीजिए कि बीसी और ईबीसी सर्टिफिकेट है जो कि आपका 2016 का है, 15 का है, 12 का, सब चल जाएगा, लेकिन ये भरना पड़ेगा। 1 वर्ष से पुराना रहेगा काउंसलिंग की तिथि, तो ये भरना, ये डेट से, तो आपको उसमें परेशानी की बात नहीं है। काउंसलिंग के समय अगर आप नहीं देते तो आरक्षण का लाभ नहीं होगा। हाँ, विवाहित महिलाओं के लिए जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति हो या क्रीमी, पिता के नाम एवं पता से, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, स्पष्ट कहा गया है। जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे उसके अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी दिया हुआ है सारा चीज़, उसको आप लोग देख लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी दिया, तो आपके विज्ञापन में ही बहुत सारा है जो विज्ञापन निकली थी। और पीटी के बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि मेंस का है जो कि फॉर्म भरा था उसके तिथि, नहीं, पीटी के जो अंतिम तिथि थी, जो आपके फॉर्म भराई थी उसकी तिथि से जो कि होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स में अगर गलतियां हैं तो उसको है जो कि आप सर्टिफिकेट में अगर संभव हो तो सुधरवा लें, अगर नहीं टाइम है तब फिर जाएं। तो पहले जो कि अपने स्तर से आप परिपूर्ण हो ले, कुछ गलतियां तो सुधार करने का प्रयास, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर नहीं करते हैं और वहाँ परेशानी, फिर आपकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ आप ना आप परिवार को दे सकते हैं, ना किसी और को दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल, अगर गलतियाँ कुछ हैं तो उसको सुधरवाने का प्रयास क्या गलत रहेगा, और हाफी डिपीट दिया जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन उनके मानने पर है। लेकिन आप जहाँ तक हो सही करने का प्रयास करें। तो उम्मीद है कुछ हद तक है जो कन्फ्यूजन है जो कि दूर हुआ होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।